हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल मानवा पथ हिंदी पर। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नैनो मशीन के चैप्टर नंबर 281 को, जहाँ ग्रैंडफादर रुकता है और उसकी बातें साइलेंस में डूब जाती है। फिर उसकी नजरें तेज होती हैं और वो पूछता है, आप 5 स्पिरिट्स के कोर्स के बारे में पूछ रहे थे ना? यू वून का चेहरा गंभीर हो जाता है। मैं क्यूरियस था कि आपने क्यों कहा कि कोर्स उनके हाथों में नहीं पड़ने चाहिए। ग्रैंडफादर धीरे से सिर उठाता है, उसका लहजा भारी। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन अगर उनकी बात सच है तो इटर्नल लाइफ और इमोर्टैलिटी। वो शब्दों को हवा में लटकने देता है, फिर गंभीर स्वर में कहता है, इटर्नल लाइफ, इमोर्टैलिटी। उन्होंने दावा किया कि कोर्स से इटर्नल लाइफ मिल सकता है। उनके पास खड़ा ग्रैंड गार्डियन भौएं चढ़ाकर पूछता है, इटर्नल लाइफ और इमोर्टैलिटी, माय लॉर्ड, क्या आप कह रहे हैं कि ये पॉसिबल है? ग्रैंडफादर शांत स्वर में जवाब देता है, अगर उनकी बात सच है तो 5 स्पिरिट्स के सारे कोर्स इकट्ठा करने पर यह पॉसिबल है। यूवून की आंखें सिकुड़ती हैं, उसका दिमाग तेजी से चलता है। ये तो एजलेस और अनडाइंग होने जैसा है। अगर ये सच है तो समझ आता है कि वे कोर्स के पीछे क्यों पागल हैं। फिर उसका चेहरा सख्त हो जाता है जब एक मेमोरी उसके दिमाग में चमकती है। जब नैनो सिस्टम सेल्फ रिपेयर मोड में गया था तब मैंने जो विजन देखा था उसमें अल्टीमेट ब्लेड गॉड ने करीब 1000 साल तक जिया था ना। अगर क्लैन लीडर वही ब्लेड गॉड है तो उसने इटर्नल लाइफ हासिल कर लिया था। यू वुन सोचता है, ओरिजिनल हिस्ट्री में उसने 5 स्पिरिट 20 के कोर्स हासिल किए होंगे, लेकिन इस टाइमलाइन में मैंने पहले ले लिए। वो अपनी मुट्ठी हल्के से भींचता है, लेकिन ये मेरा इरादा नहीं था। मूस की स्पिरिचुअल पावर से शुरू हुआ, फिर इंपीरियल टूम का फायर चिन और आखिर में नॉर्दर्न सी का ड्रैगन टर्टल। ग्रेट पैंग की स्पिरिचुअल पावर जो 5 कोल्ड आइस वॉल में थी, वो भी मुझे कोइंसिडेंस से मिली। यूवुन अपनी फैली हथेली को देखता है, उसकी आंखें विचारों में डूबी हैं, जैसे सब कुछ प्री डिटरमिन्ड हो। वो मन ही मन कहता है, अगर मैं व्हाइट टाइगर का एनर्जी कोर भी हासिल कर लूं जैसा ग्रैंडफादर ने कहा, तो क्या मैं सचमुच इटर्नल लाइफ और इमोर्टैलिटी पालूंगा? मैंने तो कभी इसकी ख्वाहिश भी नहीं की। ये तो अब्सर्ड है। ग्रैंडफादर साइलेंस तोड़ता है। शायद ये अच्छी बात है। कमरा शांत हो जाता है, टेंशन भारी है। वो धीरे कहता है, अगर 6 अल्टीमेट ब्लेड सेक्ट का क्लैन लीडर इटर्नल लाइफ पा लेता तो पूरा मार्शल वर्ल्ड उसके हाथों में होता। वो साई करता है, लेकिन आपने 3 कोर्स पहले ही ले लिए, ये वाकई फॉर्चुनेट है। यूवुन मन ही मन हल्का सा मुस्कुराता है। एक्चुअली लेकिन अभी ये मेंशन करना ठीक नहीं। ग्रैंडफादर का चेहरा सख्त हो जाता है, लेकिन क्लैन लीडर ने भी पेटला पैलेस में ग्रेट पैंग का कोर हासिल कर लिया होगा। यूवुन की आंखें थोड़ी चौड़ी होती है। ग्रेट पैंग। फिर उसे रियलाइजेशन होता है, अरे तो कहीं और भी ग्रेट पैंग था। नॉर्थ सी आइस पैलेस का डिवाइन रेलिक एंशिएंट है तो ये पॉसिबल है। ग्रैंडफादर आंखें बंद करता है, उसकी आवाज में चिंता। अगर उस आदमी ने सचमुच ग्रेट पैंग का कोर ले लिया तो उसका नेक्स्ट टारगेट जरूर बचा हुआ कोर होगा, यानी व्हाइट टाइगर। वो कहता है, भले ही आपने 3 कोर्स ले लिए हैं, लेकिन आपको गार्ड कम नहीं करना चाहिए। ग्रैंडफादर की नजरें दूर जाती हैं, वो पास्ट को याद करता है। पहली बार जब मैं ब्लेड गॉड 6 मार्शल क्लैन के लायर में उससे मिला था तो ब्लेड गॉड ने अकेले 20 मार्शल आर्टिस्ट से फाइट की, जो सब हिप्नोसिस में थे। वो आगे कहता है, उस वक्त मैंने रिवर्सल टेंडन आर्ट से हिप्नोसिस तोड़ लिया था। मुझे लगा ये परफेक्ट मौका है और मैंने पूरी ताकत से अटैक किया। उसकी आवाज भारी हो जाती है, लेकिन रिजल्ट शॉकिंग था। 2 सुप्रीम मास्टर्स और 18 सुपीरियर मास्टर्स ने मिलकर अटैक किया, फिर भी वो उसका एक स्ट्राइक भी नहीं झेल पाए। ग्रैंडफादर नजरें नीचे करता है, उसका लहजा गंभीर। यूवुन, ब्लेड गॉड वाकई एक मॉन्स्टर है। वो अपने हाथ जोड़ता है, अगर वो 2 से ज्यादा कोर्स ले लेता है तो आपके पास 3 कोर्स होने के बावजूद बैटल ग्रूलिंग होगी। वो मजबूती से देखता है, आपको व्हाइट टाइगर का कोर उससे पहले हासिल करना होगा। अगर ऐसा हुआ तो शायद ब्लेड गॉड भी आपके सामने नहीं टिक पाएगा। उसकी आंखें सिकुड़ती हैं, वो आगे याद करता है, मैंने उसकी टेक्निक अपनी आंखों से देखी थी। वो ब्लेड आर्ट थी जो ह्यूमन बॉडी के लिमिट्स को पार कर गई थी। आपने टीचिंग हॉल में हेवनली डीमन स्वॉर्ड आर्ट के रबिंग्स देखे हैं ना? ब्लेड गॉड की आर्ट का मुकाबला करने वाली एकमात्र टेक्निक हमारे फाउंडर की है। ग्रैंडफादर हल्के से मुस्कुराता है, अपनी ठोड़ी उठाते हुए। फॉर्चुनेटली ब्लेड 6 मार्शल क्लैन में इन्फिल्ट्रेट करने से पहले मैंने हेवनली डीमन स्वॉर्ड आर्ट के एनर्जी सर्कुलेशन मेथड को रिक्रिएट कर लिया। इससे कम से कम 70% फुल पावर अनलीश हो सकती है। वो रेजोल्यूट स्वर में कहता है, हमें और देर नहीं करनी चाहिए। आज से मैं पर्सनली आपको एनर्जी सर्कुलेशन मेथड सिखाऊंगा। यूवुन का चेहरा पीला पड़ जाता है, उसके माथे से पसीना टपकता है। ग्रैंडफादर आगे कहता है, आपके टैलेंट के साथ आप लॉस्ट हेवनली डीमन स्वॉर्ड आर्ट को पूरी तरह से रिवाइव कर सकते हैं। यूवुन धीरे से आंखें बंद करता है, हाथ उठाकर उसे रोकता है। ग्रैंडफादर माफ करे, लेकिन मैंने अज़्योर जेड पोल पर फाउंडर की एनर्जी मेथड पहले ही डिस्कवर कर ली और हेवनली डीमन स्वॉर्ड आर्ट कंप्लीट कर लिया। ग्रैंडफादर जम जाता है, उसकी आंखें डिसबिलीफ में फैल जाती हैं। क्या? वो तेजी से पलके झपकाता है, फिर अमेजमेंट में हंसता है। अमेजिंग, मेरे अपने ग्रैंडसन के लिए भी ये अनबिलीवेबल है। यूवुन चुप रहता है, मनी मन सोचता है, अगर मैंने बताया कि मैंने हेवनली डीमन स्वॉर्ड आर्ट और एक्सट्रीम आर्ट ऑफ द ब्लेड गॉड को कंबाइन करके नई मार्शल आर्ट बनाई है तो शायद वो फेंट कर जाएंगे। 5 दिन बाद डैन बेसन की आवाज आती है, मास्टर क्या आप थोड़ा और रोक नहीं सकते? यूवुन पीछे मुड़ता है, अपने डिसाइपल्स को देखता है और शांत स्वर में कहता है, ऐसी बातें मत कहो जो तुम्हारा दिल नहीं कहता। डैन बेसन भौहें चढ़ाता है, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। यूवुन हाथ बांधता है, मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है। प्रोफाउंड कोल्ड आइस आर्ट के सारे फॉर्मूलाज तुम्हें मिल गए हैं। बाद में चेक करूंगा कि तुमने उन्हें प्रॉपर्ली मास्टर किया या नहीं। डैन बेसन सरप्राइज में पलके झपनोता है, क्या आप चेक करेंगे? यूवुन की आंखें रेड फ्लेयर करती हैं, वो फियर्सली कहता है, तुम मेरे पहले डिसाइपल हो। क्या तुमने सचमुच सोचा कि मैं इसे स्लाइड होने दूंगा? मैं 6 वॉर्ड यूनिट के 2 मेंबर्स को यहाँ छोड़ूंगा ताकि तुम ट्रेनिंग में स्लैक न करो। डैन बेसन जल्दी से सिर झुकाता है, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। चश्मे वाला काउंसिल एल्डर छुपके से देखता है, इस लड़के में बेसिक टैलेंट की कमी है और मार्शल फैमिली में पैदा होने के बावजूद मार्शल आर्ट्स में उसकी इंटरेस्ट कम है।
एल्डर हल्के से यू वून की ओर देखकर कहता है, नॉर्थ सी आइस पैलेस के फ्यूचर के लिए राइटफुल सक्सेसर डैन जोशिन होना चाहिए। ऑनेस्टली डैन बेसिन बस लकीयर रहा है बस। यू वून शिप पर चढ़ता है, फिर पीछे मुड़कर हल्के से मुस्कुराता है। हम अब जा रहे हैं, ट्रेनिंग को निग्लेक्ट मत करना। हाईबोंग यू वून के पास ग्रीन करते हुए आता है, माय लॉर्ड, अब जब आपने उन्हें अपने कमांड में ले लिया है तो नॉर्थ सी आइस पैलेस का नाम बदलकर हेवनली डीमन कर्ट नॉर्दर्न ब्रांच क्यों नहीं करते? हाँ, साउंड्स बैड एज डजंट इट? ये कहते कहते एक भारी हाथ उसके सिर के पीछे पड़ता है। हाईबोंग चीखता है अपने सिर को पकड़ते हुए, मेरा सिर ड्रम नहीं है जो तुम बजाओ। होसिनवा कमर पर हाथ रखकर उसे घूरती है, बाकी सब ठीक था, लेकिन प्लीज ये मुंह बंद रखना सीखो। हाईबोंग बम्बल करता है सिर रगड़ते हुए, हाँ हाँ। फिर वो डैन जोशिन के ग्रुप की ओर देखता है। डैन जोशिन हल्के से उसकी ओर देखता है, फिर चुपचाप मुड़ जाता है। इस बीच मुरोंग कोंग और सैटोजस जैल शिप के दाढ़ी दूर किनारे पर चुपचाप ऑब्जर्व कर रहे हैं। मोंगू जैल की ओर देखता है और वॉइस ट्रांसमिशन भेजता है, स्ट्रैटेजिस्ट अब हमारे साथ क्या होगा? जैल शांत स्वर में जवाब देती है, ज्यादा एंग्शियस मत हो यंग मास्टर। उसकी नजरें यू वून की ओर जाती हैं जो बागी से बात कर रहा है। जब से उन्होंने हमें हॉस्टेज लिया है वे हमें आसानी से हार्म नहीं करेंगे। मोंगू उनकी नजरों का पीछा करता है और हल्के से फ्राउन करता है। वो कोल्ड ब्लडेड आदमी। स्ट्रैटेजिस्ट जैल अपनी मुट्ठी भींचती है, आंखें सख्त। वे हमें हॉस्टेज के तौर पर रख रहे हैं ताकि मार्शल अलायंस ट्रूप्स भेजे तो अभी ओपनली क्लैश नहीं करेंगे। ब्लेड गॉड 6 मार्शल क्लैन को एलिमिनेट करना उनके फेवर में भी है। मोंगू उसे देखता है। स्ट्रैटेजिस्ट जल, अगर मौका मिले तो हमें एस्केप करना होगा। वो कोल्ड ब्लडेड आदमी किसी को भी मार देता है जो उसे डिस्प्लीज करे। हमारा हाल भी वैसा हो सकता है। जल का चेहरा ग्रिम हो जाता है। आपको लगता है कि हम एस्केप कर सकते हैं? मोंगू हार नहीं मानता। हम गिव अप नहीं कर सकते। चाहे आसमान टूट जाए रास्ता निकलेगा। जब मौका आए हमें ट्राई करना होगा। अचानक बैग्गी आगे आता है। यंग मास्टर मोंगू। मोंगू चौंकता है, क्या है? बैग्गी जवाब देता है, कल्ट लीडर आपको समन कर रहे हैं। मोंगू चिंतित और पसीने से तर प्रोटेस्ट करता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन जल सिर्फ साय करती है, मन ही मन उसकी फ्ली करने की प्लान पर हैरान। बैग्गी कल्ट लीडर के पास लौटता है, यंग मास्टर को ले आया। यू वून मोंगू को कोल्ड क्यूरियोसिटी से देखता है। सुना है मोंगकोंग क्लैन लियानिंग प्रोविंस में रहता है, आपको वहां की ज्योग्राफी अच्छे से पता होगी। मोंगू गटकता है और जवाब देता है, हाँ बिल्कुल। उसका दिमाग तेजी से चलता है। क्या यू वोन लियानिंग के मुयोंग क्लैन को टारगेट करने की प्लानिंग कर रहा है? यू वोन की नजरें तेज होती हैं। जब हम लियानिंग पहुंचेंगे आप चाय माउंटेन का रास्ता दिखाएंगे। सीन अब 10,000 माउंटेन्स के हेवनली डेमोनिक कल्ट की हेडक्वार्टर्स की ओर शिफ्ट होती है। सुप्रीम एल्डर्स के ट्रेनिंग चेंबर में सियाब जियोन यू जैंग के पास आता है और अपनी फाइंडिंग्स रिपोर्ट करता है। यू जैंग की आंखें सिकड़ती हैं। उसने मेरे फादर को ढूंढ लिया, सियामिंग हामी भरता है। बस इतना ही नहीं, कल्ट लीडर ने नॉर्दर्न सी आइस पैलेस को भी हमारे कल्ट के रूल में ले लिया। यू जैंग का चेहरा तुरंत बदल जाता है। क्या? वो डिसबिलीफ में खड़ा होता है। स्टेट रिलीजन बदलना, इंपीरियल कैपिटल कियोंग को हमारा टेरिटरी बनाना और अब नॉर्दर्न सी आइस पैलेस को भी हमारे बैनर में शामिल करना। सियामिंग प्राउडली सीना ठोकता है। इस हम्बल सर्वेंट ने शुरू से उसका पोटेंशियल देखा और उसे डिसाइपल बनाया। वो हल्के से हंसता है, हमारे कल्ट के लिए ट्रू ब्लेसिंग। यू जैंग हल्के से मुस्कुराता है, उसकी नजरें दूर। वियन, तेरा बच्चा मुझसे कहीं आगे निकल गया। फिर सियामिंग की ओर मुड़ता है, वाकई जॉयस डे है ना गार्डियन। अचानक यू जैंग प्लेटफॉर्म से नीचे उड़ता है और कहता है, जब तुम इतनी अच्छी खबर लाए हो तो मेरे साथ एक ड्रिंक क्यों नहीं शेयर करते? सियामिंग शुरू करता है, बिल्कुल, लेकिन उससे पहले कि वो पूरा करे यू जैंग का हाथ तेजी से उसके गले की ओर जाता है। सियामिंग मुश्किल से डॉज करता है। अटैक दीवार को थंडरस क्रैक के साथ तोड़ देता है। यू जैंग टूटी हुई दीवार से बाहर निकलता है, उसकी ऑरा फ्लेयर करती है। सियामिंग होल से बाहर झांकता है, अलार्म्ड। सुप्रीम एल्डर, क्या हुआ? यू जैंग की तेज नजरें सराउंडिंग्स को स्कैन करती हैं। एक पल के लिए मुझे लगा कोई हमारी बातें ईव्सड्रॉप कर रहा है। सियामिंग की आंखें चौड़ी होती हैं। सुप्रीम एल्डर्स हॉल में? ये कल्ट का सबसे हेविली गार्डेड चेंबर है, कोई अनडिटेक्टेड नहीं आ सकता, खासकर आप जैसे 5 ग्रेट मास्टर्स से। यू जैंग सिर हल्के से मोड़ता है, लगता है मैंने मिस्टेक की। एक ब्रीफ पॉज के बाद वो मर्मर करता है, भले ही मेरी लाइफ फोर्स कमजोर हो गई, लेकिन ऐसी एरर। फिर वो शांत स्वर में कहता है, अंदर चलो। सियामिंग हल्के से मुस्कुराता है और जवाब देता है, जैसा आप चाहें। 10,000 माउंटेन्स के माउंट डायन की चोटी पर एक शैडोई फिगर मटीरियलाइज होने लगता है। उसका फॉर्म ब्लू होलोग्राफिक पार्टिकल्स की तरफ फ्लिकर करता है। वो अपनी ब्लीडिंग साइड को पकड़ता है और दांत पीसता है। उसके आईज से मुझे देखना इम्पॉसिबल था, फिर भी उसने मुझे सेंस कर लिया। उसकी उंगलियों से खून टपकता है, वो मन ही मन कर्स करता है, डैम इट। वो दूर देखता है, आंखों में ड्रेड। वो मॉन्स्टर हर रीजन को डिफाई करता है। और बस गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप नेक्स्ट एपिसोड मिस ना करें। और हाँ,
अगर इस वीडियो में इंग्लिश वर्ड्स ज़्यादा हैं और आपको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ मुझे बताओ, मैं इसे और इजी कर सकता हूँ ताकि आपको कोई इशू ना आए। मिलता हूँ जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड में।